घंटों पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। पढ़ाई मुश्किल क्यों लगती है? इसकी कॉमन प्रॉब्लम्स लेजीनेस, फोकस और कंसंट्रेशन की कमी या किसी स्ट्रैटेजी का ना होना है। ये अहम नहीं कि आप कितना टाइम पढ़ते हैं, बट पॉइंट इज आप कैसे पढ़ते हैं। एक सक्सेसफुल और एक फेलियर स्टूडेंट के दरमियान ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क कुछ छोटी आदत का ही होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और किन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने कुछ हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना है। नंबर 1, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। 1 घंटा पढ़ना है और 15 मिनट आराम करना है। आप ब्रेक लें, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, इस ब्रेक में वॉक कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, जैसे भी आप फ्रेश हो सकते हैं आप वो कर सकते हैं। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद से सवाल करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन का क्या पर्पस है। नंबर 3, स्पेस रेपिटिशन। मालूमात को वक्फे से दोहराएं ताकि आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। नंबर 4, ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां कम शोर हो, पढ़ने वाला इन्वायरमेंट हो और स्टडी के दौरान आपके सेल फोन के नोटिफिकेशन ऑफ हो। नंबर 5, ह्यूमन बॉडी एक्ट लाइक अ मशीन। जिस तरह एक मशीन को चलाने के लिए फ्यूल की नीड होती है, सेम इसी तरह हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए हेल्दी डाइट की नीड होती है। सो स्टडी से पहले आपने हेल्दी डाइट लेनी है ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो सके और इन्फॉर्मेशन को इजीली प्रोसेस कर सके। और जिस दौरान आप थके हो उस दौरान आप कभी भी अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, तो आप थोड़ी देर आराम कर लें और उसके बाद फ्रेश होकर स्टडी करना स्टार्ट करें। अब हमने ये तो जान लिया कि किन बातों का ख्याल रखना है। अब हम ये बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या चैप्टर को किस तरह याद कर सकते हैं। तो स्टडी करने के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव वे मैं आपको बताती हूँ। SQ 3R मेथड। S stand for survey, Q stand for questions, 3R stands for read, recite and review. Let's suppose कि आपने एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या एक चैप्टर को याद करना है, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का सर्वे करेंगे। सर्वे द चैप्टर किस तरह होगा? आपने उस चैप्टर की मेन हेडिंग्स को स्टडी करना है। इससे आप ये जान सकेंगे कि इस चैप्टर में किन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। नंबर 2, क्वेश्चंस। ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चैप्टर से आप क्या सीखेंगे, ये आपने खुद अपने क्वेश्चंस बनाने हैं और इसके लिए आपने हेडिंग्स को रीड करना है, सब हेडिंग्स को रीड करना है और हर पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स को इज रीड। अब आप चैप्टर को तवज्जो से पढ़ें ताकि अपने बनाए गए सवालात के जवाबात तलाश कर सकें और मुश्किल अल्फाज के मायने समझें। रिसाइट। पढ़ने के बाद किताब बंद करके समरी अपने अल्फाज में दोहराने की कोशिश करें। सवालात के जवाबात बगैर देखे दें ताकि याददाश्त बेहतर हो। रिव्यू। आखिर में सीखे गए मटेरियल पर नज़रसानी करें। अपने नोट्स, सवालात और समरी को रेगुलरली दोहराएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना लें कि कौन से काम प्रायोरिटी लिस्ट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन से उसके बाद आते हैं। इस तरह लिस्ट बना लेने से आपके पास एक प्लान शेड्यूल आ जाएगा और आप प्लानिंग से चल सकेंगे। आपको जो डेली टास्क मिले हैं वो डेली करें और अपना काम कभी भी कल पर ना छोड़ें। आपका जो भी होमवर्क और इजी सब्जेक्ट्स हैं वो आप शाम को अच्छे से कर लें और प्रॉपर 6 to 8 आवर्स नींद पूरी करें ताकि आप हेल्दी हो और सब काम अच्छे से कर सकें। इसके अलावा रिसर्च से साबित हुआ है कि आपका ब्रेन सुबह के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगे वो आप सुबह के टाइम याद कर लें। The last thing I want to say, success comes not just from working hard but from working smart. उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।